Okay. Good afternoon, guys. Let's start today's lecture. So, in today's lecture, we will discuss some questions based on permutation and combination. Okay. So, no, we'll do some basic level questions and then some questions related to JEE mains. Okay. Yeah. So I will give you the questions. We'll solve those questions in class. There will be some basic level questions and then some questions related to JEE mains. Okay. Yeah. So today's lecture will be till 4 o'clock. We'll take a break in between. Around 10 minutes, we'll take a break in between. Cool. Okay, Anuj, do you have any doubt? Okay, so uh, today's first question. Okay, cool. Today's first question. Okay, ठीक है. Find the value of n if np7 is equals to 42 times np5. You have to find the value of n for the given equation. You can start giving your answers. Uh, yes, yes. Till that time, I will write the next question. Okay. First question answer. काफी लोगों का सही आंसर आया है. Okay. Can anyone raise their hand and we can discuss that question? Yeah, Dhananjay, you can unmute. Sir, I expanded it into factorial n upon factorial n minus 7 is equals So, to 42 into okay. So basically, you use the formula NPR, right? yes sir. Okay. So NPR का formula क्या होता है? Quickly बोलो. So factorial n upon factorial n minus r. Correct. Very good. So कुछ ऐसा आ जाएगा. Equals to 42 into n factorial by n minus 5 factorial. ठीक है. Next step. Sir, उसके बाद I cancelled out factorial n Okay. and then factorial n minus 5 LHS में जाके n minus 5 into n minus 6 हो जाएगा. करेक्ट. वेरी गुड. तो बेसिकली आपने फिर जो अननोन टर्म्स है वो अननोन टर्म्स आपने एक तरफ ट्रांसफर कर दिए. सो n minus 5 फैक्टोरियल अपॉन n minus 7 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 42. नाउ व्हाट यू डिड इज n minus 5 फैक्टोरियल विल बी n minus 5 into n minus 6 और जो आगे का टर्म है वो n minus 7 फैक्टोरियल आ जाएगा. सो n minus 5 into n minus 6 is equals to 42. राइट. इसके बाद क्या किया धनंजय? सर फिर ट्रायल और एरर से 7 6 42 so n is equals to 12. करेक्ट करेक्ट. सो गाइज एक तरीका ये है कि बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो एक पॉजिटिव n की वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव n की वैल्यू मिलेगी. यू नो दैट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन np7 np5 n कैन नॉट बी नेगेटिव. सो वो n की वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि कंप्लीटली सॉल्व करो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक
and then you can say what is your answer. एक और तरीका क्या है कि np5 into np6, sorry, not np5, n minus 5 into n minus 6. This is multiplication of two consecutive numbers. Okay, last step. ठीक है, दीपक, can you raise your hand? We'll discuss it. और गाइस बाकी लोग म्यूट ही रहना. हाँ दीपक, आप अनम्यूट कर सकते हो. हेलो. हाँ दीपक बोलो. हाँ सर, ये लास्ट स्टेप कैसे आई सर? ठीक है, ओके. देखो बेसिकली 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 into 6, मतलब एक एक नंबर, मतलब एक एक के डिफरेंस से आप नंबर कम करते जाते हो, राइट? तो n माइनस 5 फैक्टोरियल क्या होगा? n माइनस 5, फिर उसमें से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस 6. यस सर. देन यू विल रिड्यूस इट बाय 1 अगेन, सो n माइनस 7. हाँ फिर यस सर. ऐसा चलते चलते n माइनस 8, n माइनस 9, आखिरी में 1 आ जाएगा पूरा. तो इसको हम यस सर. ऐसा लिख सकते हैं ना, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल, यस सर. राइट? करेक्ट. और डिनोमिनेटर में आपका n माइनस 7 फैक्टोरियल तो है ही पहले से, यस सर. है ना? तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. हाँ क्लियर ओके हुआ? सर. यस सर. ओके कूल. सो हाँ, सो गाइज यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया. सो n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इक्वल टू 42. जैसे मैंने बोला, क्वाड्रेटिक फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकते हो. और यू कैन सी दैट दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो आप 42 को भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में सोच सकते हो. सो दैट इज 7 6 42. अब ध्यान रखना, एलएचएस में n माइनस 5 इज अ ग्रेटर वैल्यू या लार्जर वैल्यू कंपेयर टू n माइनस 6. तो n माइनस 5 को अगर आप इक्वेट करोगे तो उसको 7 के साथ इक्वेट करना, या अगर आपको n माइनस 6 को इक्वेट करना है तो उसको 6 के साथ इक्वेट करना है, तभी आपको सही आंसर मिलेगा. अदरवाइज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ n. उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके कूल. ठीक है. So guys, this was the first question. The value of n is okay. Gayatri, can you raise your hand? बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. हाँ गायत्री, आप अनम्यूट कर सकते हो. So in this question, can we simplify the denominator? Means Okay. n minus 7, n minus 6, and n minus 5. Then No. Wait. You are going in the wrong direction. ठीक है, I will explain it to you. देखो मुझे ये बताना, suppose if it is 7 factorial divided by 5 factorial. So आप न्यूमरेटर सिंप्लीफाई, मतलब न्यूमरेटर को एक्सपांड करोगे या डिनोमिनेटर को एक्सपांड करोगे? न्यूमरेटर को. करेक्ट, बिकॉज इट विल बी 7 into 6 into 5 factorial, 5 factorial, 5 factorial कट हो जाएगा, राइट? Yes. है ना? ओके. नाउ जो आपको गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या मिल रहा है आपको? n माइनस 5 अपॉन n माइनस 7 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 5 फैक्टोरियल यहाँ पे, और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 7. मुझे बताओ विच वैल्यू इज ग्रेटर, n माइनस 5 और n माइनस 7? n minus 5. सो जो ग्रेटर वैल्यू है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल आ रहा था, ग्रेटर वैल्यू 7 थी तो आपने 7 फैक्टोरियल को एक्सपांड किया. Yes. सिमिलरली हियर यू विल एक्सपांड n माइनस 5 फैक्टोरियल. अब n माइनस 5 फैक्टोरियल होता क्या है? तो n माइनस 5 फर्स्ट टर्म आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका? n माइनस 5 माइनस 1, राइट? Yes, sir. तो n माइनस 5 माइनस 1 कितना होता है? n माइनस 4 या n माइनस 6? n minus 6. हाँ, तो अभी क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके कूल. ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ. ऑब्वियस सी बात है, मतलब कहाँ तक आपको सॉल्व करना है वो क्लियर होना चाहिए. तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको. ठीक है, ओके. सो ऑप्शंस आर, okay, so options are A option is so these are the options. Okay, Kartikesh, can you raise your hand? We can discuss your doubt.
हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो कार्तिकेश। यस सर। सी बेसिकली आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा था बाद में आपने जब पूरा सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा था, n-5 इंटू n-6 इक्वल टू 42 आ रहा था, राइट? यस। तो एक तरीका तो ये क्लियर हुआ ना फर्स्ट मेथड की यू कैन सिंप्लीफाई द गिवन टर्म्स। आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों टर्म्स को, वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी एन की, एक पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे 12 आंसर मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? n-5 n-6 ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों इंटीजर्स है। यस सर। ओके, सो राइट साइड में भी हम क्या करेंगे, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे और कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो मैंने 6 इंटू 7 या 7 इंटू 6 कुछ भी बोल सकती हूँ। अब बेसिकली हम इक्वेट कैसे करेंगे? अच्छा बाकी लोग म्यूट रखना गाइस। देखो हम इक्वेट कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ n-5 ग्रेटर है या n-6 ग्रेटर है? n-5। n-5, तो उसको 7 के साथ इक्वल करना होगा या 6 के साथ इक्वल करना होगा? 7 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है? 7। 7। देखो तो हम क्या करेंगे, n-5 को हम 7 बोल देंगे और हम n-6 को क्या बोल देंगे, 6 बोल देंगे। यस। मान लो आपने गलती से n-5 को 6 बोल दिया, ठीक है? मान लो गलती से आपने क्या कर दिया, आपने n-5 को बोल दिया 6। तो अगर n-5 6 हो जाएगा तो n-6 7 होना चाहिए। यस। तो गलत हो गया ना, n-5 तो एक लार्जर वैल्यू है ना, और कंपेयर टू n-6। तो n-5 6 कैसे हो सकता है और n-6 7 कैसे हो सकता है? ये क्लियर हुआ या नहीं आप? यस सर। ओके, ठीक है, कूल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है गाइस? और डाउट क्लियर होने के बाद आपने क्या फिर से म्यूट कर लीजिएगा। ओके, नो डाउट, गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हाँ आप बताओ आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट सिमरन, योर आंसर इज करेक्ट। यस, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 12, n इक्वल टू 12। नहीं तीशा, आपका आंसर गलत, सही नहीं है। ओके, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इज ऑप्शन डी। सो ये पीएनसी का क्वेश्चन कम और एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ज्यादा है। Okay, should we solve the question, guys? Okay, cool. I think सिमरन का आंसर आया था। और भी अगर किसी का आंसर आया है, कैन यू रेज योर हैंड गाइस? कितने लोगों का आंसर आया है? ओके, ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। लेट्स डिस्कस आवर आंसर विद सिद्धेश। सिद्धेश, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हमने
NPR वाला ये लिया। फॉर्मूला आपने यूज कर लिया एनपीआर का, राइट? हाँ। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन हो गया आपका समेशन ऑफ आर इंटू आर फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, इसके बाद R फैक्टोरियल आ रहा है, फिर 1 की पावर 1 की 1 आया इज इक्वल्स टू 2 की पावर फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 आया। फिर ऐसे ही हमने पावर ऐड करते गया और R की R भी बढ़ाते गया। सो बाय एडिंग ऑल वी गेट 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 1। ओके ठीक है। तो बीच में आपकी आवाज आई थिंक मेरे इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ब्रेक हो गई थी, बट ठीक है, मुझे रफली समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हो। तो देखो सीक्वेंस सीरीज में आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सो आपने ये देखो, ऑप्शन से भी आप काफी बार हिंट ले सकते हो गाइस। तो ऑप्शंस में अगर आप चेक कर रहे हो तो 3 ऑप्शंस में मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आपको मतलब माइट भी 2 टर्म के फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक है, या तो मतलब 1 टर्म माइनस अनदर टर्म या 1 टर्म प्लस सेकेंड टर्म, कुछ इस टाइप में। तो और ये नहीं क्या बेसिकली एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है। जब मैंने वो बेसिकली एनपीआर का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो अब आपका जो क्वेश्चन बच रहा है वो एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बच रहा है, जिसमें एक सीरीज को आपको सिंप्लीफाई करके बताना है वैल्यू क्या आ रही है। तो और ये मिसलिनियस सीरीज आपने स्टडी किया होगा, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका जनरल टर्म है आर इंटू आर फैक्टोरियल, देखो हम इसको इस फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। सो विल राइट इट समथिंग लाइक दिस। सो हम आर को लिख सकते हैं आर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, आर को हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 माइनस 1, ये लिख दिया, इंटू फैक्टोरियल आर, ये लिख दिया। ठीक है, वो लिमिट्स आप लगा लेना समेशन के। इसके बाद में नहीं क्या हम ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते रहे इधर, तो बेसिकली समेशन में क्या आ जाएगा आपका, आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, वो आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और फिर 1 इंटू आर फैक्टोरियल तो कितना आ जाएगा आपका, आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आ रहा है बेसिकली समेशन पूरा। ये क्लियर हो रहा है सभी को? बाकी लोग ठीक है, डाउट है तो आप बोल देना। ठीक है, डाउट आ रहा है तो आप बोल दीजिएगा। और यू कैन इवन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस इफ एनी डाउट यू हैव। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आर की जो वैल्यूज है वो आप पुट कर दो। ओके, कैसे ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आर को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आर प्लस 1 माइनस 1। आर प्लस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, वो तो आर ही आ जाएगा। हाँ, और ये मतलब आर को इस फॉर्म में लिखा क्यों है, ताकि मैं 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में उसको स्प्लिट कर सकूं। ठीक है, बाद में आप नहीं आर की वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे सब टर्म्स मतलब काफी सारे टर्म्स कैंसिल आउट होने लग जाएंगे, बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आपने स्प्लिट कर दिया आर को इस फॉर्म में, फिर आर प्लस 1 को जब आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 1 को जब आप आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली वो तो आर फैक्टोरियल ही रहेगा। तो ये क्लियर हो रहा है क्या सभी को कि टर्म जो है आपका सिंप्लीफाई होकर ऐसा आ रहा है, आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें किसी को डाउट है? ओके कूल। अब आप क्या करो, जो आर के लिमिट्स है, आर के लिमिट्स क्या है, आर इक्वल टू 1 से 10, वो आप लिमिट्स पुट करो। तो जब मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा, देखो जब आर इक्वल टू आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, फिर जब आप आर को 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर आप आर को 3 रख दो तो क्या आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप ऐसी वैल्यूज पुट करते जाओ, तो जब आप r इक्वल टू 10 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, ये 2 फैक्टोरियल के साथ ये वाला 2 फैक्टोरियल कट, ये 3 फैक्टोरियल के साथ ये कट, ऐसे सब कैंसिल आउट होते जाएंगे। और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, या 1 वो भी आप बोल सकते हो। और 11 फैक्टोरियल को बेसिकली हम 11p11 बोल सकते हैं। सो क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। ओके कूल। अभी के लिए सब म्यूट कर लो गाइस, जैसे जो डाउट आएगा यू कैन रेज योर हैंड और फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा। ओके कूल। शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? या ओके ठीक है, ये चेक कर लो कैसे स्प्लिट किया, ये आप वेरीफाई कर लो।
हाँ ओम, आप अनम्यूट कर सकते हो। ओम, एनी डाउट? ओके कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो गाइस। So third question, find the remainder when R factorial in addition. Okay, Tisha, can you raise your hand? अनम्यूट कर लो। Yes, sir. या Tisha, बोलो। Sir, I didn't understand. वो जो minus r factorial भी है ना, r plus हाँ 1 हाँ factorial. हाँ, So where is that one? मतलब ठीक वहाँ है। पे 10 अगर हम लोग 10 पुट करते तो it is 10 factorial. हाँ ठीक है, देखो वो एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, R plus 1 फैक्टोरियल हाँ. माइनस R फैक्टोरियल में ब्रेक Yes, कर दिया हमने। yes, वो हो गया. ठीक वो है, समझ ओके। तो सबसे पहले लोअर लिमिट रखते हैं। R इक्वल टू 1 रखने पे, R इक्वल टू 1 रखने पे ये R plus 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Yes, हाँ. और ये तो 1 ही रहेगा। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना? Okay, R okay. इक्वल, हाँ अभी क्लियर हुआ आपको? Yes. फिर जब आप R इक्वल टू 10 रख दोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। हाँ सर, समझ गए. Thank you. ठीक है, ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन आर फैक्टोरियल का समेशन किया है। आर बेसिकली वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 1 से लेके 50 तक वेरी हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन का जो भी सम आएगा, ठीक है, सो क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 20, इज डिवाइडेड बाय 20। सो आपको रिमाइंडर फाइंड करना। whatever the sum that you get here, जब आप उसको 20 से डिवाइड कर रहे हो, you have to find the remainder. ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ, ऑप्शंस भी यहाँ पे गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फिर ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ r फैक्टोरियल वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to 50 is divided by 20, is divided by 20। ओह सॉरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सी ऑप्शन कर दो, इसको डी ऑप्शन कर दो। हाँ लंके सर।
ओके तो गाइस क्या आंसर आ रहा है? नहीं, सी ऑप्शन तो नहीं है आंसर। अरे आप खुद सोचो, ए ऑप्शन कैसे हो सकता है? कोई भी नंबर को अगर आप 20 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 20 से ग्रेटर कैसे आ सकता है? ये तो एक बेसिक चीज है ना। बेसिकली आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने लाइक 123 ले लिया, उसको अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो जब तक अगर आप रिमाइंडर, अब ऐसा तो नहीं बोल दोगे सर 24 जा 80 और रिमाइंडर आएगा 43, आप आगे और उसको डिवाइड कर सकते हो, है ना? हाँ, 13 इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। 13 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वी कैन डिस्कस इट विद समवन। जिन लोगों का आंसर आया है कैन यू रेज योर हैंड, और फिर किसी एक के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। या आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि सर ठीक है डिस्कस करना। ओके यहाँ पे अब आप चेक करो। बेसिकली एक सबसे पहले मैं एक एग्जांपल, अब यहाँ पे देखो, इसको नहीं क्या हम सम नहीं करने वाले, इसका मतलब कोई फॉर्मूले से तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लेकिन इसको अगर मैं एक्सपांड करके लिखूं तो एक्सपांड करके बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा अप टू कितना आ जाएगा ये 50 फैक्टोरियल। और इस पूरे नंबर को आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है और फिर रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, मुझे ये बताना, ठीक है मुझे ये बताना क्या, अच्छा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 आ जाएगी, राइट। हाँ, 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, करेक्ट। 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, यहाँ तक जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं 1 2 6 24, इसमें से कोई नंबर 20 से डिविजिबल है क्या? मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट फिर आपका नंबर आ रहा है 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120। मुझे ये बताना 120 जो है क्या वो 20 से डिविजिबल है? इट इज डिविजिबल, हाँ ठीक है, 20 से डिविजिबल है, राइट। अच्छा अगर 5 फैक्टोरियल 20 से डिविजिबल है, क्या इसके आगे के सभी फैक्टोरियल 20 से डिविजिबल रहने वाले हैं? बिकॉज 6 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ही होता है। 5 फैक्टोरियल को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 फैक्टोरियल मिलेगा, उसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 फैक्टोरियल मिलेगा। तो अगर 5 फैक्टोरियल 20 से डिविजिबल है तो आगे के सभी फैक्टोरियल 20 से डिविजिबल रहने वाले हैं। तो अगर 20 से जब मैं इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, इन आगे के सभी नंबर्स का सम बेसिकली वो तो रिमाइंडर 0 देगा अगर आप 20 से डिवाइड कर रहे हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी के? ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के नंबर्स का एडिशन कर लेता हूँ पहले। तो स्टार्टिंग के नंबर्स का एडिशन कितना आ रहा है, वो 33 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो पूरा सम है, क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, दैट सम विल बी 33 प्लस अ नंबर डिविजिबल बाय 20 या 20n, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में हम नंबर लिख सकते हैं, पूरे सम को ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है गाइस? ओके 33 है, वो तो सिंपल सम कर दिया ना, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 24 कितना हो गया, एडिशन करना है ना हमें। ठीक है, और 20n क्यों लिखा है, देखो बेसिकली आगे के सभी नंबर्स 20 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या लिख दिया, 20 इंटू सम इंटीजर, लाइक वो इंटीजर की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये जब एक्सप्रेशन को हम 20 से डिवाइड करने वाले हैं, ये तो बेसिकली 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर जो रिमाइंडर देगा 20 से डिवाइड होने के बाद, वही आपका आंसर होगा।
राइट? ओके, ठीक है। सुजेश, कैन यू रेज योर हैंड? आप अनम्यूट कर सकते हो सुजेश। हेलो सर। या तो हाँ देखो, सर। आपका आपका डाउट ये ना 5 फैक्टोरियल मतलब या उसके आगे के नंबर्स 20 से क्यों डिविजिबल है? सर वही पूछना था। ओके, देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120 होती है, राइट? हम्म। तो 120 मुझे बताना है, 120 20 से डिविजिबल है या नहीं है? हाँ सर, डिविजिबल है। डिविजिबल है, करेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 20। अब मैं 5 फैक्टोरियल को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या ये नंबर 20 से डिविजिबल रहेगा? हाँ सर, ये भी रहेगा। ये भी रहेगा। अगर मैं आगे जाके 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या ये नंबर 20 से डिविजिबल रहेगा? ओ हाँ, ये भी रहेगा। तो मतलब आगे के सभी नंबर 20 से डिविजिबल रहने वाले हैं, ओ ओके सर। है ना? ओके, ठीक है, कूल। थैंक यू सर। ओके, कूल। सो आई होप सो गाइस, कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जो जो भी नंबर्स 20 से डिविजिबल है उसको बेसिकली 20 का मतलब वो 20 का मल्टीपल आ जाएगा उनका एडिशन, इसलिए 20 इंटू n लिख दिया। तो आपका पूरा सम किस में कन्वर्ट हो गया? 33 प्लस 20n। अब जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे ये नंबर से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बेसिकली 33 को 20 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13। 33 को 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है? 13। ओके, ठीक है, कूल। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 13। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। सो फोर्थ क्वेश्चन नोट करो गाइस। फाइंड द एक्सपोनेंट of 3 in 30 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 30, जो भी बोलना है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 30। ऑप्शंस भी गिवन है आपको। करेक्ट, काफी लोग सही आंसर बोल रहे हैं। आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ श्रेय, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ श्रेय, तो आंसर आ गया ये क्वेश्चन का? हाँ सर। 14, ठीक है। कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन? सर पहले 30 डिवाइडेड बाई 3 तो 10, फिर 30 डिवाइडेड बाई 9 तो 3 और 30 डिवाइडेड बाई 27 तो 1, तो 10 प्लस 3 प्लस 1 14। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये। 30 को दो तरीके होते हैं बेसिकली, या तो 30 को 3 से डिवाइड करो, फिर उसका बेसिकली जो भी इंटीजर वैल्यू आ रहा है वो एक्सेप्ट करो, फिर 30 को आप 3 स्क्वायर से डिवाइड करो या 9 जो भी बोलना है उससे डिवाइड करके जो इंटीजर वैल्यू आ रहा है, फिर 30 को आगे जाके 3 क्यूब से डिवाइड करो या 27 से डिवाइड करो जो भी वैल्यू आ रहा है। अब आगे डिवाइड करके मतलब नहीं, क्योंकि फिर वो 0 आएगा आपका इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 10 प्लस 3 प्लस 1 14। ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ये एक तरीका है। और भी तरीका मतलब बाकी भी तरीके यूज कर सकते हो, ये भी मेथड सही है जो श्रेय ने बताया। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आंसर विल बी 14, राइट? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लो गाइस। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड।
Okay, guys, let's resume our session. Yeah, so वो पेंट वाले सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, so let's continue now. Okay, हाँ ये दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ. लेट्स कंटिन्यू नाउ. तो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. 5th क्वेश्चन नोट कर लो आप. ठीक है, 5th क्वेश्चन आप नोट करो. A student has 5 pants and 5 pants and 8 shirts. A student has 5 pants and 8 shirts. Find the number of ways in which he can wear the dress in different combinations. He can wear the dress in different combinations. हाँ, आंसर सही आ रहा है काफी लोगों का. आई थिंक ये बेसिक. हाँ ठीक है, 40 आंसर आ रहा है सभी का. ओके ठीक है. ओके, विल डिस्कस इट विथ श्रेय अगेन. ओके, लेट्स डिस्कस विद रुद्र. ओके रुद्र, आप अनम्यूट कर सकते हो. सर कैन यू हियर मी? या सो कैसे सॉल्व किया आपने क्वेश्चन? सर आई डिड डायरेक्टली 5 into 8. करेक्ट. तो बेसिकली 5 पैंट्स के ऑप्शन है और 8 आपके पास शर्ट के ऑप्शन है. सो ये 5C1 या 5 सिंपल लिख सकते हो कि 5 पैंट्स और 8 शर्ट्स के ऑप्शंस. और मल्टीप्लिकेशन आएगा वो तो क्लियर है ना सभी को? यस सर. ओके कूल. सो 5 into 8 is 40. करेक्ट. 5 into 8 40 आपका आंसर आ जाएगा. एंड कंडीशन है. करेक्ट. हाँ, और नहीं हो सकता. और हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना थोड़ा. राइट. ओके, म्यूट कर लो रुद्र. हाँ, और हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 6th क्वेश्चन नोट करो गाइस. क्वेश्चन 6. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed. Yes Mitansh, yes. Okay, 5th क्वेश्चन अनंत. हाँ 40 आंसर है. ठीक है. ओके, 6th क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word Kanpur. Using all the letters of the word Kanpur. गाइस स्क्रीन क्लियर है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है रीड करने में? क्लियर है? ओके, वेरी गुड. और आई होप सो आई एम ऑडिबल एज वेल. ओके परफेक्ट. अच्छा, क्वेश्चन पहले पूरा सुन लो. आंसर बोलने के पहले क्वेश्चन पहले पूरा सुन लो. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर व्हेन द वॉवेल्स आर इन इवन प्लेसेस. ये कंडीशन है उसके ऊपर. और ऑप्शंस भी गिवन है. ऑप्शंस भी मैं नोट कर लेता हूँ.
नहीं, सी ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा करेक्ट है। ओके, हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग का पार्ट मैंने डिक्टेट किया है आपको। फाइंड the number of words that can be formed using all the letters of the word Kanpur when the vowels are in even places। ठीक है, काफी लोग सही आंसर बोल रहे हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके श्रेय, we'll wait for someone else if they can raise their hand। guys you can raise your hand and we can discuss अगर आपसे क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ओके नील के साथ, हाँ ओके नील आप अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके तो आपका आंसर आ गया 144। यस। कैसे फाइंड किया आपने? So first I divided the letters of Kanpur into vowels and consonants. There are ठीक 2 है, vowels and 4 consonants. ओके सो ए यू ये आ गया और रिमेनिंग 4। ठीक है, सो के एन पी आर। ओके Then I saw that since even places, so there will be 3 possible places for vowels. करेक्ट, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। So then we can do 3C2 in order to select the number of places. करेक्ट, वेरी गुड। पहले आपने पहले 3 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद Then I multiply by 2 factorial in order to arrange vowels in any place. वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सिलेक्टेड 2 आउट ऑफ द गिवन 3 इवन प्लेसेस, और वो 2 प्लेसेस में 2 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो अभी वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो चुका है। Then I will arrange remaining 4 letters with 4 factorial. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो रिमेनिंग 4 लेटर्स एंड रिमेनिंग 4 प्लेसेस, तो 4 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 144। करेक्ट, थैंक यू नील। So guys, 6th question is clear to everyone? Exactly गैप थियरी नहीं आप बोल सकते हैं, गैप थियरी मतलब एग्जैक्टली वो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। ओके सो क्वेश्चन नंबर 7। ओके आप क्वेश्चन लिखो। द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लावर, यहाँ पे लिखा है वर्ड, the letters of the word flower are taken 4 at a time, and arranged in all possible ways। How many of these arrangements start with F and end with R? Start with F and end with R। ठीक है, ऑप्शंस भी गिवन है आपके पास 12। वैसे मतलब ऑप्शन से कभी कभार मतलब हिंट मिल जाता है क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। आपने इतने सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, फिलहाल काफी सारे क्वेश्चंस तो आपको क्लियर भी हुआ होगा, बट पीएनसी में फिलहाल जिस टाइप के ऑप्शंस गिवन है, एटलीस्ट मैं ये क्वेश्चन के लिए अगर बात कर लूं तो आपको उतना आइडिया नहीं मिल पाएगा। ठीक है, काफी लोग ये क्वेश्चन का भी आंसर सही दे रहे हैं। आई विल वेट फॉर 20 to 30 seconds more and then we'll discuss this question। तब तक बाकी लोग चेक कर लेंगे। हाँ, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
Okay, let's discuss this question. Guys, you can raise your hand. वेद, आप अनम्यूट कर लो. यस सर. ठीक है. कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? सर यहाँ पे हमको दिया है कि एफ और आर ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है, तो फिर मतलब हमें 4 में से हमको 2 चाहिए. ठीक है, करेक्ट. तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि भाई 4 अल्फाबेट्स या 4 लेटर्स हमें सिलेक्ट करना है, राइट? हाँ. ठीक है, उसमें से फर्स्ट पोजीशन पे एफ तो फिक्स हो गया. हाँ. ठीक है, और यहाँ ये पोजीशन पे आर तो फिक्स हो गया. आर फिक्स हो गया. तो करेक्ट. बचे 4. तो 4 में से हमको 2 चाहिए फिल करने के लिए. करेक्ट. तो जो आपके पास ठीक है. अल्फाबेट्स बचे, दैट इज LOWE. ये 4 अल्फाबेट्स बचे आपके पास, और इसमें से 2 अल्फाबेट रिक्वायर्ड है ये 2 प्लेसेस फिल करने के लिए. करेक्ट. तो कैसे सॉल्व करोगे? तो 4C2 हो गया वो. उसका हमें डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दूं तो वो 6 आएगा. हाँ, करेक्ट करेक्ट. 4C2. तो 4C2 में से बेसिकली आपने गिवन जो रिमेनिंग 4 अल्फाबेट्स है उसमें से 2 अल्फाबेट सिलेक्ट किए, और वो 2 अल्फाबेट को 2 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल. करेक्ट, वेरी गुड. तो तो आंसर आ मतलब जाएगा 6 into 2 12. करेक्ट, वेरी गुड. थैंक यू. करेक्ट. So guys, this was 7th question. Let's proceed to the next question. So question 8 वो आप नोट कर लो. Okay, so 8th question, using the digits यहाँ पे मैंने नोट किए हुए डिजिट्स 0 1 2 3 4. Using the digits 0 1 2 3 4, how many numbers can be formed? How many numbers can be formed that are greater than 1000? That are greater than 1000 but less than 4000. Greater than 1000 but less than 4000. और इसमें 2 केसेस है गाइस. रिपीटिशन अलाउड, उसको शॉर्ट में मैं RA लिख रहा हूं, और सेकंड केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड. दोनों के लिए आपको सॉल्व करना है. हाँ सिमरन, आप अनम्यूट कर सकते हो. कुछ डाउट आ रहा है आपको? No sir. Okay. It was for last question. ओके कूल, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ये क्वेश्चन ट्राई करो गाइस. मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से. हाँ, इसमें ऑप्शंस नहीं, इसमें आप फाइंड करो. यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड दैट आर ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000. और 2 केसेस है बेसिकली. आपको पहले रिपीटिशन अलाउड है उसके लिए बताना है, फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड उसके लिए बताना है. सिद्धेश, आपका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है. ओके, काफी सारे लोगों का आंसर आ चुका. ठीक है. आंसर तो आप दे रहे हो बट आंसर सही नहीं आ रहा है. ओके, तीशा, सिद्धेश. ठीक है, चलो ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ. क्या है? ये आंसर है गाइस. आई विल गिव यू अ मिनट मोर. आप ट्राई करो. And then we'll discuss the question with Tisha.
Okay, Tisha. First part. Can you explain the first part? Okay, so I'm good. Sir, for repetition allowed, my answer is 375. Repetition not allowed is 72. ओके कूल, तो आपका भी आंसर देख लेते हैं, हो सकता है उन्होंने आंसर गलत दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चेक कर लेंगे, ठीक है। सो कितना मतलब बोला है 1000, तो बेसिकली 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना? Yes, 4 digit number होगा sir, and for the first digit we have only 3 options because we cannot have 0 over there, then it will become less than 1000. Yes, and we cannot have 4, so it will become more than 4000. So we have only 3 options, and remaining we have 5 options for every digit. So 5 into 5 into 5, that is 125, into 3 is 375. करेक्ट करेक्ट, गुड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस में हाँ तीशा अनम्यूट ही रहना, मैं बताता हूँ, आपका लॉजिक ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब देखो क्या होता है गाइस, अच्छा ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऑप्शंस भी थोड़े से पास में हो सकते, तो वो गलती ना हो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो मतलब बाउंड्री कंडीशंस है, अब देखो क्या है कि ग्रेटर देन 1000 बोला है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 0 तो आ नहीं सकता, नहीं तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे 1 एज्यूम कर रहा हूँ, पहले 1 एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 अगर यहाँ पे आ रहा है, अब क्योंकि डिजिट्स रिपीटिशन अलाउड है, अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 चॉइसेस है आपके पास, यहाँ पे भी 5 चॉइसेस है, यहाँ पे भी 5 चॉइसेस है, ठीक है। सो आप बोल दोगे सर वो 5 into 5 into 5 कितना, 5 क्यूब 125 आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, एक नंबर इसमें ऐसा आ जाएगा 1000, जब 1 आप यहाँ पे ले रहे हो और यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, राइट टीशा? Yes, sir, yes. वो भी एक सिनेरियो पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ग्रेटर देन 1000 बोला है, तो आपको वो वाला सिनेरियो मतलब वो वाला केस सबट्रैक्ट करना हो। Okay, sir, yes. ठीक है, हाँ करेक्ट। तो 1 यहाँ पे एज्यूम करने पे यहाँ पे आपके पास बेसिकली 5 क्यूब माइनस 1 मतलब वो नंबर्स बनेंगे 124 नंबर्स। हाँ, उसके बाद अगर आप 2 यहाँ पे ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे 5 चॉइसेस, यहाँ पे 5 चॉइसेस, यहाँ पे 5 चॉइसेस, नो प्रॉब्लम, 5 क्यूब आ जाएगा। अगर आप 3 यहाँ पे ले रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, यहाँ पे 5 क्यूब आ जाएगा। और ये फर्स्ट प्लेस पे 4 लेके मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर लेस देन 4000 है, लेस देन 4000 मतलब मैक्सिमम आपका नंबर 3999 हो, मतलब 3999 हो सकता है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू तीशा। ओके आई विल, अच्छा -1 क्यू हुआ, देखो -1 क्यू हुआ ना। ओके तीशा आप म्यूट कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो -1 क्यू हुआ ना गाइस, कि 1 से आप जो भी नंबर बनाओगे, देखो 1 तो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो ये प्लेस पे 5 डिजिट है आपके पास, 5 डिजिट में से कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। अब एक केस ऐसा आएगा जिसमें यहाँ पे भी आप 0 सिलेक्ट करोगे, ये प्लेस पे भी आप 0 सिलेक्ट करोगे, ये प्लेस पे भी आप 0 सिलेक्ट करोगे, तो उस केस में आपका 1000 एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप चेक करोगे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 नहीं बोला है, ग्रेटर देन 1000 बोला है, ठीक है। तो 1000 को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, इसलिए -1 किया है यहाँ। तो फाइनली फिर आप क्या करोगे, ये सभी आंसर्स को आप ऐड कर दोगे तो आप देखोगे 374 आपका आंसर बन रहा है। इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट पार्ट में? नो, ओके गुड। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट विद सिमरन। सिमरन, ओके सर। सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है? यस सर। ओके, कैसे सॉल्व किया वो बताओ। सर फर्स्ट प्लेस पे तो 3 नंबर्स ही आएंगे। करेक्ट, फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आ सकता, नहीं तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट रहेगा ही नहीं, हमें तो 1000 से ग्रेटर चाहिए, तो 0 नहीं आ सकता है। और जैसे हमने बोला 1 2 3 आ सकता है और 4 तो नहीं आएगा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ठीक है। यस, सो रिमेनिंग आर 4। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए बता के वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। अब ये प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 we take 1, so there are 4 more digits we can take in another place. वेरी गुड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है गाइज, इसलिए क्योंकि आपने 1 एक बार सिलेक्ट कर लिया, नाउ यू कैन नॉट यूज 1 अगेन। सो 0 2 3 4, तो 4 चॉइसेस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 चॉइसेस बच जाएगी और यहाँ पे 2 चॉइसेस, राइट?
So हाँ, तो we can multiply and then 72 is answer. करेक्ट तो 4 into 3 into 2 बेसिकली 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 1000 बनेगा भी नहीं जो पिछले केस में प्रॉब्लम हो रहा था। सो 24 इस केस में आ जाएगा। अब आप अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 2 सिलेक्ट करोगे फिर से 24 आ जाएगा, और फर्स्ट प्लेस पे अगर आप 3 सिलेक्ट करोगे फिर से 24 आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, 3 केस यहाँ पे सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने सेपरेट क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। सो कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा देख के आपने सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में तो आंसर आ जाएगा आपका 72। ओके, आई होप सो क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर टू एवरीवन। Should we proceed to the next question? Okay, cool. Next question note करो guys. How many 7-digit numbers can be formed? How many 7-digit numbers can be formed? How many 7-digit numbers can be formed using all the digits except 0? Using all the digits except 0. और repetition allowed नहीं है guys. Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। How many 7-digit numbers can be formed using all the digits except 0? Repetition is not allowed. Okay, that are divisible by 9. That are divisible by 9. ऑप्शंस भी गिवन है यहाँ पे, वो मैं लिख देता हूँ। सो आपके पास डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स है आपके पास। आपको 7-digit नंबर फॉर्म करना है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है डिजिट्स का, और नंबर ऐसा होना चाहिए इट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सेवन डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को, एंड योर 7-digit नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। करेक्ट, धनंजय का आंसर सही है, कार्तिकेश का भी सही आ रहा है आंसर, अद्वैत वेरी गुड, अभिजीत नहीं। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो माइट बी ऑप्शन से इफ यू कैन सीक समथिंग। या श्योर नो प्रॉब्लम।
ओके, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। Should we discuss the question, guys? Okay. So, धनंजय, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। सर Okay, मैंने पहले हाँ सर मैंने पहले 1 से 9 सारे डिजिट्स का एडिशन किया तो समझा कि 45 आता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। आपने ये सभी, सबसे पहले तो मुझे बताओ एडिशन क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? सर मतलब हमें अगर 7 डिजिट्स चाहिए उनमें से जो हाँ मतलब उसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ तो करेक्ट, हाँ मुझे करेक्ट, तो वही मुझे, हाँ तो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसमें जो भी डिजिट्स होते हैं वो नंबर्स में, उनका सम क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है ना? यस सर। आपने ये डिजिट्स को सबको सम कर लिया, आपको मिल रहा है 45। यस सर। लेकिन जैसे मतलब हमें तो 7 डिजिट नंबर बनाना है और ये 9 डिजिट्स का सम है, तो आपको 2 डिजिट एलिमिनेट करने पड़ेंगे अब। हाँ सर। हाँ, तो कैसे एलिमिनेट करोगे तो और सर कौन से मैंने डिजिट्स एलिमिनेट करोगे? हाँ सर, तो मैंने देखा कि मतलब 45 ये खुद भी 9 का फैक्टर है, मल्टीपल है, पर मल्टीपल उससे है, हाँ हाँ छोटा, हाँ उससे छोटा अगर देखा जाए तो 36 भी आता है। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि 36 वाले मतलब ऐसे दो नंबर निकालने पड़ेंगे जिससे 36 हमें आंसर। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट तो बेसिकली गाइस आप चेक करो, 45 जो है वो 9 से डिविजिबल है, लेकिन आपको 9 डिजिट्स का सम नहीं चाहिए, आपको 7 डिजिट्स का सम चाहिए, क्योंकि आपका जो नंबर है वो 7 डिजिट नंबर है। तो आपको 2 डिजिट्स इसमें से हटाना है। अब 2 डिजिट्स इसमें से ऐसे हटाना है कि ये जो उसके बाद जो सम बचे वो आपका नहीं क्या 9 का मल्टीपल बचे। तो बेसिकली क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है तो आप नहीं क्या 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या आप 18 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या आप 27 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली 2 डिजिट्स का सम 9 ही आएगा, उससे मतलब 18 या 27 तो नहीं आएगा। तो आपको ऐसे 2 डिजिट्स एलिमिनेट करना है जिसका सम 9 आ रहा है। तो कौन कौन से डिजिट्स, 2 डिजिट्स ऐसे जिसका सम 9 आ रहा है, बोलो धनंजय। तो सर पहला था 1 और 8, करेक्ट, वेरी गुड। 1 और 8 ये एक कॉम्बिनेशन है। सॉरी हाँ, दूसरा सेकंड 2 7, ठीक है, 1 8 दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, 2 7 दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन, 3 6 और 4 5। 3 6 और 4 5, वेरी गुड, ये सभी कॉम्बिनेशन है। तो 4 केसेस हम बना सकते हैं। पहला केस जिसमें 1 और 8 ये डिजिट्स अवेलेबल नहीं है आपके 7 डिजिट नंबर में, सेकंड केस ये हो जाएगा, थर्ड केस ये हो जाएगा, फोर्थ केस ये हो जाएगा। अभी सिर्फ फर्स्ट केस की बात करते हैं। मान लो मैंने 1 और 8 एलिमिनेट कर दिया, तो 1 और 8 अगर मैंने एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचेगा आपके पास, 2 3 4 5 6 7 और 9, ये 7 डिजिट्स बचेंगे। तो मुझे बताओ धनंजय, ये 7 डिजिट से कितने मतलब बेसिकली कितने 7 डिजिट नंबर आप बना सकते हो? तो सर हम फैक्टोरियल 7 करेंगे। फैक्टोरियल 7 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये फर्स्ट केस में आंसर क्या आ रहा है आपका, फैक्टोरियल 7 आ रहा है। और अगर आप लॉजिक लगाओगे तो बेसिकली बाकी भी केसेस में क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल आने वाला है, राइट? यस। करेक्ट, तो इन सब केसेस को हम ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट, गुड धनंजय। गाइस आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। Should we proceed to the next question? Okay. टेस्ट ऑफ 9 से डिविजिबल है तो बेसिकली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से ही आपको जो भी कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। ओके, 10th क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड और फिर मैं आपको डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो अगर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है। ओके ठीक है। हाँ समीक्षा। Sir, I have doubt in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3? Yeah, sir.
ओके ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी तो हम 9th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं. आफ्टर द क्लास आई विल क्लियर योर डाउट. ओके, अभी 3rd क्वेश्चन बहुत पीछे चला गया ना. Okay, sir. ठीक है, तो आफ्टर द क्लास यू वेट, आई विल क्लियर योर डाउट. Yes, sir. ओके कूल. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 10th ये आप नोट कर लो. हरिओम आफ्टर द क्लास. ओके, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स. Find the sum of the digits at tens place. Find the sum of the digits at the tens place of all the numbers formed with the digits formed with the digits 3, 4, 5, 6 taken all at a time. Taken all at a time. और ऑप्शंस भी गिवन है. ओके धनंजय गुड. उन्नति का भी सही आंसर है. अभिजीत गुड. देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास 4 डिजिट है. ये 4 डिजिट और सभी को यूज करना है आपको. तो उससे जो भी मतलब बेसिकली 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है. 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है 3, 4, 5, 6 को यूज करके जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है. अब कितने नंबर्स बनेंगे, मतलब जो भी नंबर्स बनेंगे उन सब नंबर्स को जो आप ऐड करोगे तो हर एक नंबर में टेंस प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है या जो सॉरी टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो सभी डिजिट्स का एडिशन क्या आएगा वो पूछ. ओके द करेक्ट आंसर इज 108. Okay, let's discuss this question. Pranav. Yes sir. आपका आंसर आया 108. Yes sir. ओके कैसे सॉल्व किया आपने? Sir, so in each number formed in tens place there would be one of 3, 4, 5, 6. Okay. So the number 5 will occur at tens place factorial 3 times. करेक्ट गुड. ठीक है तो हाँ फैक्टोरियल 3 टाइम करेक्ट. जस्ट अ सेकंड मैं बस बताता हूँ बाकी स्टूडेंट्स को. सो गाइस क्या है देखो 3, 4, 5, 6 पे 4 डिजिट नंबर बनाना है. 3, 4, 5, 6 को यूज करना है. रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ये क्वेश्चन का मतलब ये है. सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते. चलो यहाँ पे आपने नहीं किया 3 डिजिट लेके आ गए. मान लो ये टेंस प्लेस पे आप 3 डिजिट लेके आ गए. ओके अब 3 यहाँ पे अगर आपने फिक्स कर दिया तो 3 अगर यहाँ पे फिक्स है तो कितने नंबर्स बना सकते हो जिसमें टेंस प्लेस पे हमेशा 3 आएगा. अब क्योंकि 3 फिक्स है तो यहाँ पे 3 डिजिट के ऑप्शन है 4, 5, 6 में से. यहाँ पे 2 डिजिट के ऑप्शन है और यहाँ पे 1 डिजिट का ऑप्शन है. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली 6 आ जाएगा. आप 3 फैक्टोरियल बोल सकते हो. तो 3 को यहाँ पे फिक्स रखने के बाद 6 नंबर्स आपके बनेंगे. तो जब आप वो सब नंबर्स में टेंस प्लेस का डिजिट ऐड करोगे तो 3 कितने बार ऐड होगा? 6 बार ऐड होगा. तो बेसिकली 3 कितने बार ऐड होने वाला है? 3 फैक्टोरियल टाइम्स ऐड होने वाला है. यहाँ तक करेक्ट है प्रणव? Yes sir. ठीक है इसके बाद So same it would be like 6 into 5. The sum would be 6 into 5 plus 6. करेक्ट. बाकी डिजिट्स के लिए भी सेम होगा. Yes. सिमिलरली अगर मतलब टेंस प्लेस पे आपने 3 की जगह 4 रख दिया तो 4 भी कितने बार आएगा? 4 वहां पे फिक्स करने के बाद 6 ऐसे नंबर बनेंगे जिसके टेंस प्लेस पे 4 है. तो जब आप ऐड करोगे तो 4 कितने बार ऐड होगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स. सिमिलरली 5 कितने बार ऐड होगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स. सिमिलरली 6 कितने बार ऐड होगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स. Yes sir.
तो जब आप इन सब का एडिशन देखोगे तो 3 फैक्टोरियल में कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3 + 4 + करेक्ट 5 + 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। यस सर, ओके, थैंक यू प्रणव। थैंक यू सर। देखो यहाँ पे डिजिट्स का एडिशन पूछा है, तो वो टेंस प्लेस पे आ रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहा है तो 100। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? चलो सेम, ठीक है। ओके, ओम कैन यू रेज योर हैंड? ओम, ओके कूल, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन में गाइज अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि 4 डिजिट नंबर्स है, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में पूछा है तो मैं वो क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, पहले आप बोल दो, तो फिर नहीं तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। हाँ धनंजय, ठीक है, ओके। अब गाइज 3 4 5 6 को यूज करना है और 4 डिजिट नंबर बनाना है। मान लो रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, उसमें रिपीटिशन और डिजिट्स का अलाउड है। अब जो भी 4 डिजिट्स नंबर बनेंगे उसमें जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उसका सम क्या होगा, ये पूछा है। तो पूरा सेम क्वेश्चन में रख रहा हूँ। पिछले केस में जो 4 डिजिट नंबर आप फॉर्म कर रहे थे उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था, अब हम रिपीटिशन अलाउ कर रहे हैं, तो आंसर कैसे फाइंड करोगे? ओके, एनीवन कैन रेज देयर हैंड और हम वो डिस्कस कर लेंगे। धनंजय? यस सर। सर हाँ, तो मुझे बताना बस, चेंज अभी आंसर तो हम देख लेंगे क्या रहा है, बट चेंज कहाँ पे आएगा ये बताओ, प्रीवियस मेथड में और अभी जो क्वेश्चन बोला उसमें चेंज कहाँ पे आएगा? यस सर, सो जैसे हमने ऊपर फैक्टोरियल 3 दिया था, यहाँ पे Correct. हर 3 प्लेस पे 4 पॉसिबिलिटीज आएगी, तो 64 into 18 करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइज आपने नहीं किया यहाँ पे, कुछ लोगों ने गलती क्या करी है वो मैं बताता हूँ। देखो आपने नहीं किया यहाँ पे डिजिट 3 फिक्स कर दिया। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज नहीं बची, अब यहाँ पे बची है आपकी 4 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे बची आपकी 4 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, 4 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, 4 पॉसिबिलिटीज। तो 4 into 4 into 4 या 4 क्यूब, जो भी आपको बोलना है। तो जो 3 डिजिट है वो कितने बार आएगा, 64 टाइम्स, या मतलब बेसिकली अगर आप टेंस प्लेस पे 3 फिक्स कर रहे हो तो ऐसे कितने नंबर आपके बन जाएंगे, 64 नंबर आपके बन जाएंगे। आई होप सो सभी को क्लियर हो रहा है वो। करेक्ट, तो यहाँ पे भी 4 क्यूब आ जाएगा, फिर उस केस में यहाँ पे भी 4 क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 क्यूब आ जाएगा, इधर भी 4 क्यूब। सो आंसर विल बी sum of the digits multiplied by 4 cube. So हाँ, जो भी आ रहा है, तो क्या आ रहा है आंसर, 1152। आंसर चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। वैसे मतलब कंसेप्ट, हाँ ठीक है, वैसे आंसर आना चाहिए 1152, बट कंसेप्ट मेन है वो क्लियर होना चाहिए कि 4 क्यूब से आप क्यों मल्टीप्लाई कर। क्लियर है सभी को? ओके। अरे ब्रेक क्या चाहिए यार, 2:30 को तो ब्रेक लिया था, अभी 45 मिनट्स हुए, फिर से क्या ब्रेक चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of arrangements of the letters of the, okay, find the number of arrangements
Find the number of arrangements of the letters of the word फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Find the number of arrangements of the letters of the word salon. लिखा है यहाँ पे. कंडीशन ये है, if the two O's do not come together. If the two O's do not come together. और options भी given है. सोम इनकरेक्ट है, मैं करेक्ट है आपका आंसर. वरुण गुड. अभिजीत, धनंजय, okay. Atharva, can you raise your hand? Unmute कर लो. यस सर. क्या आंसर आ रहा है अथर्व? सर मैं बोलूं पहले ओरली? ओके कूल. पहले टोटल माइनस ओ कम टुगेदर, ऐसा होगा. ओके ठीक है. तो आपने जो मेथड यूज किया, सो आंसर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस दोज केसेस वेयर द टू ओज कम टुगेदर. राइट. ओके. तो टोटल आता है फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2. टोटल आता है फैक्टोरियल 6. आर यू श्योर? हाँ. देखो मतलब 6 डिजिट है, मतलब सॉरी 6 अल्फाबेट है. अगर आप उसको अरेंज करोगे तो 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो, वो सही है. लेकिन उसमें एक अल्फाबेट 2 बार रिपीट कर रहा है ना. हाँ, अपॉन फैक्टोरियल 2. अपॉन फैक्टोरियल 2, करेक्ट. तो टोटल तो ये केसेस आ गए, करेक्ट. माइनस अब क्या करेंगे? उसमें भी ठीक है. तो टू, चलो ठीक है. आप जो बोल रहे हो केसेस, उसमें आप क्या बोल रहे हो? टू ओज कम टुगेदर. तो बेसिकली आपके जो 4 अल्फाबेट है SALN, उसको तो आप सेपरेट रख रहे हो, और आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जो 2 O है उसको आपने एक बॉक्स में भर दिया. राइट. यस सर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल एंटिटीज कितने हैं? 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5th एंटिटी, द बॉक्स. तो 5 एंटिटीज को अरेंज करने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 5, करेक्ट. और ये 2 ओस तो आपस में अरेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो मतलब क्या अरेंज करोगे, सेम ही है वो. यस सर. है ना, करेक्ट. तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 360 माइनस 120. योर आंसर विल बी 240. राइट अथर्व? ओके, गुड गुड. सो गाइज, ये एक मेथड है जिसमें से आपने टोटल में से बेसिकली जब वो साथ में आ रहे द 2 अल्फाबेट ओ, वो आपने कर लिया. एक और मेथड हो सकता है गैप थियरी का, करेक्ट. गैप थियरी का मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके. आविष्कार. हेलो. ओके, आई थिंक पीछे कोई डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? आविष्कार, आप अनम्यूट कर सकते हो. ओके कूल, ठीक है. गैप थियरी चलो ठीक है, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस. सर. या आविष्कार. Sir, won't we multiply with factorial 2 because O's can be interchanged also? ठीक है, देखो. ओके ठीक है. तो 5 फैक्टर, चलो ठीक है, पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं. तो 1 2 3 4 और 5 एंटिटीज है. 5 एंटिटीज को अरेंज करने का कितना तरीका? 5 फैक्टोरियल. यस सर. अब ये 2 O भी आपस में अरेंज हो सकते हैं. तो ये 2 अल्फाबेट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं.
Yes, sir. बट क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं, तो क्योंकि 2 अल्फाबेट रिपीट करे तो उसको आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करोगे ना. Okay, sir. Understood. ओके, कूल. Thank you, sir. ओके, कूल. ठीक है, गैप थ्योरी वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं. श्रेय. यस सर. ओके, गैप थ्योरी वाले मेथड से सॉल्व किया आपने? नो सर, द सेम मेथड. सेम मेथड. ओके, कूल. ठीक है, धनंजय. यस सर. ये मेथड से सॉल्व किया, गैप थ्योरी वाले मेथड से सॉल्व? सर गैप से भी किया है. ओके, ठीक है, तो गैप वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बताओ. सर मैंने किया कि 2 ओ को अगर हमने पहले निकाल के रखा तो हमारे पास 4 लेटर्स बचते हैं. करेक्ट, वेरी गुड. तो जिन लोगों को साथ में नहीं आना है उन लोगों को साइड में कर दो पहले, और फिर बचे Yes. आपके 4 अल्फाबेट. ठीक है, तो सर 4 अल्फाबेट्स में हमें 5 गैप्स मिलेंगे. ठीक है. तो सबसे ठीक, करेक्ट. तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, 4 अल्फाबेट को अरेंज करने का कितना तरीका? सर फैक्टोरियल 4, राइट. और ये Yes. 4 जब आप अल्फाबेट अरेंज कर दोगे तो आपको गैप्स मिलेंगे 5. 1 2 3 4 5. करेक्ट. Yes. अब ये 5 गैप में आपको 2 ओ को अरेंज करना है. कितने तरीके से अरेंज करोगे? सर 5 से 2 और फैक्टोरियल 2 से नहीं होगा क्योंकि वो इंटरचेंज तो कर नहीं सकते. करेक्ट, वो सेम ही है. तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो फैक्टोरियल 2 से फिर से डिवाइड करना हो. करेक्ट, वेरी Yes, गुड. sir. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 10. आपका आंसर 240. क्लियर गाइस? Cool. Let's take the next question. Okay, question आप लिखो. Find the number of n digit numbers such that no 2 consecutive digits are same. Such that no 2 consecutive digits are same. Options भी available है. करेक्ट, हाँ सही है. ऑप्शन से एक करेक्ट सही आंसर बोलो. ऑप्शन से हिंट भी मिल जाता है, वो भी सही है. ये तो वैसे सोचना मुश्किल हो सकता है लिटिल बिट. Okay, so answer is 9 to the power n. Correct. Guys, you can raise your hand. Discuss कर लेते हैं क्वेश्चन. Okay, Siddesh. Yes, sir. Okay, how did you attempt this question? There are 10 digits, 0 to 10, different digits. Which, 0, 1, 2, 3 up to 9. 10. 9. Cool. So 10 digits है 0 to 9. Okay. Yeah. So there are 9 ways to fill first place. Correct. 9 ways to fill first place क्योंकि 0 नहीं आ सकता है वहाँ पे. Correct. Similarly, there are 9 ways 0 can be added there. नहीं, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी 9 ways possible है क्या? No, 10 ways. 0 okay, will be added. Okay, 0 will be added. So आप बोल रहे हो यहाँ पे 10 ways possible है. So I should write 10 here.
No, sir. No, No, okay, no. just a second. Okay. No. -1 consecutive number, which is used before. करेक्ट, वेरी गुड. सही है. तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 9 पॉसिबल वेज है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता. तो मान लो अभी के लिए कि आपने यहाँ पे 5 लिख दिया. मान लो अभी के लिए आपने यहाँ पे 5 यूज कर लिया. यहाँ पे 9 चॉइसेस पॉसिबल है, करेक्ट है. यहाँ पे आपने 5 लिख दिया मान लो. अब ये प्लेस पे 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता ऑब्वियसली, क्योंकि 5 फिर वो उसके साइड का डिजिट है, कंसेक्यूटिव डिजिट, तो आप वो 5 वहां पे ला नहीं सकते हो. तो यहाँ पे 5 पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी बचेगी? 9 चॉइसेस बचेगी, राइट. अब मैं हाँ Yes, sir. ठीक है. हाँ Similar. सिद्धेश, करेक्ट. सपोज एज्यूम कर लो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया. नाउ नेक्स्ट. तो वहाँ पे 3 नहीं आएगा, 5 आएगा. करेक्ट, मतलब यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, बट 0 से 9 में फिर उसके अलावा और कोई भी डिजिट आ सकता है, Yes, राइट. sir. तो यहाँ पे तो भी वैसे 9 पॉसिबल वेज है. तो ऐसे करेक्ट, ऐसे हर जगह 9 आता जाएगा. हाँ, और मल्टीप्लाई होके 9 आ जाएगा. करेक्ट, क्योंकि 9 डिजिट नंबर है, तो वो 9 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 9 आ जाएगा, राइट सिद्धेश. यस सर. अच्छा, मुझे ये बताना सिद्धेश, बिना ऑप्शन देखे आ गया था आंसर? हाँ, थोड़ा बहुत. फिर ऑप्शन देखे हेल्प हो गई. ओके, कूल. ओके, सो गाइज ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज में ये एक फायदा होता है, मतलब हर बार ऑप्शंस माइट भी वो आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, बट काफी बार ऑप्शन से आपको एक मेथड क्लिक कर सकता है कि माइट बी दिस मेथड दे वुड हैव यूज्ड, या कुछ और. तो वो भी एक हेल्पफुल चीज हो सकती है ऑप्शन से. ओके, कूल. क्लास विल एंड आवर क्लास अराउंड 4 o'clock. सो हाफ एन आवर मोर आप एज्यूम कर सकते हो. इट इज 3:25. Okay, let's discuss the next. Okay, let's write the next question. Question 13. आप लिखो. If all the letters of the word Sachin, यहाँ पे लिखा हुआ है word. If all the letters of the word Sachin are arranged in all possible ways, and then these words are written out, as in a dictionary, then find the serial number at which the word Sachin will occur. Then find the serial number at which the word Sachin will occur. ऑप्शंस भी गिवन है आपको. आई होप सो क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा. बेसिकली रैंक ऑफ अ वर्ड वाला कंसेप्ट आपने स्टडी किया होगा, तो सचिन का रैंक आपको फाइंड करना है. ओके, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बट ध्यान रखना ऑप्शंस काफी क्लोज है, तो गलती ना हो जाए. करेक्टली सॉल्व करना क्वेश्चन.
ओके, सो शुड वी डिस्कस दिस क्वेश्चन? आई थिंक सभी का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट. तिशा? Yes, sir. ओके, आपका आंसर आ चुका है 601. Yes, sir. ओके, कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? तो सबसे पहले I arrange the alphabets in alphabetical order. Okay, so it will be alphabetical order है A हाँ. C H I N S. So same but S सबसे last जाता है. Correct. Okay. Now there are 6 words, so first place should be S for Sachin. But we have 5 letters before S, so there will be 5. करेक्ट. तो बेसिकली करेक्ट, बेसिकली डिक्शनरी में अरेंज कर रहे हैं मतलब हाँ करेक्ट, डिक्शनरी में अरेंज करें तो आपको अल्फाबेटिकली जाना है. तो फर्स्ट प्लेस पे फिर पहले एक ए के वर्ड्स बनेंगे, फिर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे, फिर एच, फिर आई, फिर एन. तो बेसिकली यहाँ पे 5 पॉसिबल चॉइसेस है. 5 पॉसिबल चॉइसेस कौन कौन सी? ए सी एच आई एन. तो यहाँ पे मान लो अगर आपने ए पुट किया तो बचे हुए 5 प्लेस पे 5 अल्फाबेट को अरेंज करने का कितना तरीका? 5 फैक्टोरियल. तो हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 into 5 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 600. यहाँ तक तो आपके 600 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, राइट? यस. ठीक है, अब आपका जो वर्ड बनेगा वो एस से स्टार्ट होने वाला है. तो मैं यहाँ पे अब एस फिक्स कर देता हूँ. चलो एस यहाँ पे फिक्स हो गया. नेक्स्ट क्या करेंगे हम? सभी एस के बाद ए आता है इन द ओरिजिनल स्पेलिंग और अल्फाबेटिकली भी ए ही आएगा. करेक्ट, वेरी गुड. तो अब तो काफी करेक्ट, अब तो काफी काफी आसान हो चुका है. आप चेक करोगे अल्फाबेटिकली पहले ए आएगा, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर एन, और वर्ड में भी सचिन वर्ड में भी वही है. तो फिर एस के बाद अल्फाबेटिकली यहाँ पे ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच, फिर आई, फिर एन. तो बेसिकली 600 वर्ड्स पहले कंप्लीट हो चुके हैं. तो सचिन जो है दैट विल बी द 601st वर्ड. सो आपका आंसर आ जाएगा 601, राइट? ओके, गुड. ओके, कूल. सो ये क्वेश्चन क्लियर है गाइस? नहीं समझ में आया? ओके, यश कैन यू रेज योर हैंड? यश आप अनम्यूट कर सकते हो. हाँ सर. अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकंड. देखो गाइस, जिन लोगों का आंसर आ चुका है ये क्वेश्चन के लिए, मतलब एक और क्वेश्चन में देता हूँ, उसका आंसर तो मुझे नहीं पता, बट आप फाइंड करना. मान लो मतलब सेम क्वेश्चन है, लेकिन सचिन का उन्होंने सीरियल नंबर पूछा था ना. अभी वो ये पूछ रहा है कि सभी वर्ड्स अरेंज कर दिए तो 300 प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा. मान लो वो ये पूछ रहे हैं 300 प्लेस पे वर्ड कौन सा आने वाला, वो आपको बताना है. ठीक है, ओके. यश बताओ क्या डाउट आ रहा है? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने पहले वाले केस में फर्स्ट डिजिट पे 5 क्यों लिया? ओके, देखो. अच्छा ठीक है, देखो इसको हटा देता हूँ, 5 को हटा देता हूँ अभी के लिए. मान लो अब अल्फाबेटिकली जो अब जब आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो पहले तो ए से जो वर्ड्स बने हैं वो आएंगे. तो मान लो मैंने वहां पे ए लिख दिया, ठीक है. अब ए यहाँ पे फिक्स्ड है, तो बची कितनी प्लेसेस? 5 प्लेसेस बची है. हाँ. और बचे कितने अल्फाबेट? 5 अल्फाबेट बचे हैं. हाँ. करेक्ट. तो 5 अल्फाबेट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल, है ना? हाँ. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट? हाँ. ओके, अब ए हो गया. उसके बाद सी हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फाबेटिकली. हाँ. तो सी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? वो भी 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल. हाँ. फिर एच से स्टार्ट होने वाले वो भी 5 फैक्टोरियल. हाँ. फिर आई से स्टार्ट होने वाले वो भी 5 फैक्टोरियल. एन से स्टार्ट होने वाले वो भी 5 फैक्टोरियल. अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 5 फैक्टोरियल कितने बार ऐड हो रहा है? 5 बार. 5, इसलिए 5 into 5 फैक्टोरियल लिखा. अच्छा, ओके. बेसिकली ये जो 5 लिखा था ना यहाँ पे, वो 5 क्यों लिखा था? मतलब ए वाली चॉइसेस, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, सी से, एच से, आई से और एन से, तो वो सभी कंप्लीट कर दिए. अच्छा, ओके. थैंक ठीक यू. है, ओके, कूल. सो गाइज वही सचिन, मतलब 6 अल्फाबेट है आपके पास. आप उसको नहीं क्या अरेंज, बेसिकली अरेंज करोगे, मतलब उसके परम्यूटेशंस देखोगे तो 6 फैक्टोरियल 720 परम्यूटेशंस आ जाएंगे. तो 720 वर्ड्स आ जाएंगे. अब 720 वर्ड्स को आप डिक्शनरी में अरेंज कर रहे हो. मैं सेकंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. 720 वर्ड्स को आपने डिक्शनरी में अरेंज किया, 300 वर्ड कौन सा आएगा वो आपको पूछा है. ओके, आंसर आ रहा है. बाकी लोग का भी आंसर चेक कर लेते. सोहम का आंसर आया है.
अभिजीत अगर हाँ मेथड फॉलो करोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन से तो डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ओके डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। ओके क्वेश्चन रिपीट। ओके क्वेश्चन आई विल रिपीट द क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि वही सचिन मतलब क्वेश्चन ये है कि सचिन आपको वर्ड दिया है, अब इसको इसके जो अल्फाबेट्स है आपने नहीं किया, हर एक पॉसिबल वे में अरेंज किए, तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 6 फैक्टोरियल मतलब 720 वर्ड्स बन जाएंगे, राइट। अब ये 720 वर्ड्स को आप डिक्शनरी में अरेंज कर रहे हो, तो आपको पूछा गया है कि 300 प्लेस पे कौन सा वर्ड आए। जब भी 720 वर्ड्स को आप डिक्शनरी में अरेंज कर रहे हो तो 300 प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, ये पूछा गया है। हाँ आंसर्स अभी तक एक बार मतलब कृष्णा आपका जो आंसर आ रहा है और धनंजय आपका जो आंसर आ रहा है वो मैच किया है अभी तक नहीं, आई थिंक नहीं, वो भी मैच नहीं कर रहा है अभी तक। जो भी आंसर आपने बोले गाइज उसमें से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब सही आंसर से नहीं, आपस में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता। ओके अद्वैत कूल। ठीक है, so if anyone is confident about his or her answer you can raise your hand और हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर कहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो मैं ऑब्वियसली करेक्ट कर दूंगा। और यू वांट सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन या डिस्कस कर ले हम? ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनंजय यस सर। ओके सर कैसे मैंने अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन बताओ। हमें 300 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आ रहा है वो फाइंड करना है, कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन? यस सर। सर सबसे पहले हम लोग अगर ए फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करते हैं तो हमें फैक्टोरियल 5 वेज मिलते हैं। सो ए से चालू होने वाले 120 वर्ड्स हो गए। करेक्ट, वेरी गुड, जस्ट अ सेकंड नाउ। सो गाइस अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली ए पहले आएगा तो ए आपने लिख दिया। अगर ए आपने फिक्स कर दिया तो ए से बनने मतलब ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, तो 120 वर्ड्स बने। आपको 300 वाला वर्ड चाहिए तो ऑब्वियसली ए से तो स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि ए से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो 120 पे आके खत्म हो जाते हैं, राइट धनंजय? यस सर। ओके अब नेक्स्ट फिर क्या होगा बोलो। सर तो अभी सी से भी अगर हमने देखा तो 120 आएगा तो 240, तो हम 300 के और क्लोज हो गए, सो सी भी नहीं आएगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो और 120 जो सी से वर्ड्स बनेंगे वो और 120 वर्ड्स बनेंगे। तो अभी तक जो आपका टोटल आ रहा है, तो आपका जो टोटल है अभी तक वो आ गया 240। हमें तो 300 पे पहुंचना है तो 240 तक तो हम आ गए, तो सी से भी हमारा वर्ड नहीं बनेगा, ये भी हम श्योर हो गए। ओके नेक्स्ट धनंजय। सो उसके बाद अगर एच फिक्स करेंगे तो 360 आएगा, तो हमें एच तो पहला लेटर आने वाला है, ये समझ आ रहा है। करेक्ट, वेरी गुड। सो गाइज अब नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा मतलब जो 241st वर्ड होगा, जो 241st वर्ड होगा वो एच से स्टार्ट करेगा, ये आपको पता चल गया। अगर मान लो आपने ये देखा कि एच के मतलब सॉरी एच से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं, कितने वर्ड्स बन रहे हैं अगर आपने चेक किया तो 5 फैक्टोरियल 120, तो 120 वर्ड्स बनेंगे। तो एच से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वो 241 से लेके 360 तक जाने वाले हैं। हमें ऑब्वियसली 300 चाहिए, तो हम एक चीज तो श्योर हो चुका है कि हमारा जो वर्ड है वो एच से स्टार्ट होगा, ये श्योर हो चुका है। तो हमने एच से सभी वर्ड्स को कंप्लीट नहीं करना है, राइट धनंजय? यस सर।
ठीक है, अब तो h यहाँ पे फिक्स हो गया, ये तो श्योर है ना h फिक्स हो गया। तो एक काम कर लेना गाइज, इससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि h फिक्स हो चुका है तो h यहाँ से भी कट कर दो। सॉरी, ये सचिन तो लिखने का मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम वो वाला क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे। अब क्योंकि h आपका फिक्स हो चुका है गाइज, तो h को यहाँ से आप कट कर दो। ओके, नेक्स्ट बोलो धनंजय। सर उसके बाद अब हम लोग सेकंड लेटर पे आएंगे और a फिक्स करेंगे तो हमें फैक्टोरियल 4 मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लो हम a यहाँ पे रख रहे हैं, तो h a से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन जाएंगे, तो वो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स बन जाएंगे। यस सर। तो 24 वर्ड्स बन रहा है, अगर मैं इसमें 24 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? सर हमें मिलेगा 264। तो हम 264 तक आ गए, राइट। तो h के बाद a से जो भी वर्ड्स बन रहे हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब h तो यहाँ पे फिक्स्ड है, अब a के बाद अल्फाबेटिकली क्या आएगा? c आएगा। यस। हाँ, तो hc से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? वो भी 4 फैक्टोरियल। यस सर। करेक्ट, तो वो 24। तो यहाँ तक एडिशन कितना आ गया आपका? 288, राइट। यस सर। ठीक है, अब यहाँ हाँ है ना, हाँ अब यहाँ पे h तो फिक्स है, ध्यान रखना गाइस। अब अल्फाबेटिकली ए का तो काम हो चुका है, सी का भी काम हो चुका है। अब नेक्स्ट h मत लिख देना, h यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब अल्फाबेटिकली नेक्स्ट क्या आएगा? I आएगा। तो यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ। अब I अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो वापस I से कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स बन जाएंगे। अगर आप इसमें 24 ऐड करोगे 24 अगर आप ऐड करोगे गाइस उसमें, तो आप 300 के आगे पहुंच जाओगे। तो 24 को ऐड मत करना, मतलब एच आई से हमारा वर्ड एच आई से स्टार्ट होगा, ये श्योर है, राइट धनंजय? यस सर। ठीक है, तो एच भी फिक्स्ड हो गया, आई भी फिक्स्ड हो गया। मैं आई को कट कर देता हूँ। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बोल दो गाइस। ठीक है, ओके, तो एच फिक्स हो गया, आई फिक्स हो चुका है। अब अल्फाबेटिकली क्या आएगा? एच आई फिक्स होने के बाद वापस ए आएगा यहाँ पे अल्फाबेटिकली। यस। ओके, आगे बोलो धनंजय। तो अभी सर अगर हम लोग a को फिक्स करेंगे तो हमें फैक्टोरियल 3 मिलेगा। फैक्टोरियल 3 मिलेगा, करेक्ट। तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 6 वर्ड्स बन जाएंगे। यस। तो आप किस पे आ गए? 294 पे आ गए। यस। तो अब और आगे जाना है। एच आई तो आपने फिक्स कर रखा है पहले से, इसलिए मैंने एच और आई दोनों को कट कर दिया। अब ए के बाद क्या आएगा? अल्फाबेटिकली ए के बाद आएगा आपका सी, और सी से बनने वाले सभी वर्ड्स अगर आप लिखोगे तो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300। हाँ, अब यहाँ पे बताओ धनंजय कैसे आंसर फाइंड करें? सर एक्चुअली मैंने जो आंसर चैट बॉक्स में टाइप किया था वो अलग था, पर अभी हाँ नहीं, वो ठीक है, वो जाने दो। अभी कैसे आंसर फाइंड करें वो? सर अभी मतलब अभी HIC हो गया। अच्छा, तो हाँ, हमारा जो हाँ तो हाँ बोलो हमारा HIC के बाद हम लोग अगर ठीक है, देखो सिंपल, देखो कोई प्रॉब्लम, देखो मैं बताता हूँ गाइस। एच आई सी तो फिक्स हो चुका है, ये आपको पता है। और आपको ये भी ध्यान में आ रहा है कि जो यहाँ पे अगर मैं फिक्स कर दूं तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 6 वर्ड्स बनेंगे। उसमें का लास्ट वर्ड जो है वो हमें चाहिए। अब लास्ट वर्ड आपको कौन सा मिलेगा? बेसिकली आप अल्फाबेटिकली अरेंज करते जाओगे, तो आप चाहिए तो अरेंज करके भी देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे ए रखा तो पहले कौन सा वर्ड बनेगा? ANS, फिर क्या बनेगा? ASN। उसके बाद में आपने एन रखा तो कौन सा वर्ड बनेगा? फिर NAS, फिर बनेगा NSA। उसके बाद में आप, सॉरी यहाँ पे आ रहा है अब नेक्स्ट, उसके बाद में आप एस रखोगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? SAN, फिर क्या बनेगा? SNA। तो आपको कौन सा वाला वर्ड चाहिए? SNA वाला वर्ड चाहिए, वो 6th प्लेस पे आएगा, वो 300 पोजीशन पे आएगा। हाँ, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि लास्ट वर्ड है तो मतलब बेसिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वर्ड है ना। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड लिखते जाते हो तो लास्ट वाला कौन सा रहता है? वो ग्रेटेस्ट, मतलब बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर वाला फर्स्ट वर्ड, ऐसा बोल सकते हो। या सिंपल लिख के भी देख सकते हो। 6 वर्ड तो आपको लिखना है, ज्यादा तो है नहीं, तो 6 वर्ड लिख लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? HICSNA। कैलकुलेशन चेक कर लेना सभी, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया? ओके, गायत्री कैन यू रेज योर हैंड? हेलो सर। हाँ गायत्री बोलो। सर वो जो आपने लास्ट में वो 6 वर्ड्स लिखे ना, हाँ ANS हाँ 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 ASN, वो हाँ, कैसे क्या है? मतलब ठीक है आई बता दे। अंडरस्टैंड टिल HIC, बट उसके बाद चलेगा चलेगा, ठीक है बता देता हूँ। देखो अब नहीं क्या, HIC मैंने लिखा, मान लो C यहाँ पे फिक्स कर दिया तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वर्ड्स बनेंगे।
तो जब आप 294 में 6 ऐड करोगे तो 300 आ जाएगा, राइट? Yes. और हमें 300 मतलब हमें 300 वर्ड ही चाहिए, तो हम ये तो श्योर हो गए कि बेसिकली हमारा वर्ड तो HIC से स्टार्ट होगा, ये तो श्योर है ना? Yes. ओके, अब मैंने क्या किया, मतलब 6 वर्ड्स बन रहे हैं, वो 6 वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे वो लिख लिया। तो जो 295th वर्ड होगा 294 तक तो यहाँ पे हो गया। अब 6 वर्ड्स हमें लिखना है। अब अल्फाबेटिकली आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। Yes. ठीक है, अब ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, या तो ANS या तो ASN। Yes. इसमें भी ANS पहले क्यों लिखा हो, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखना है ना हमें, तो S के पहले Yes. N आएगा Hmm. और फिर बाद में क्या आएगा, वो उसको ASN लिख दिया। ये क्लियर हुआ? Yes. अच्छा, अब ए से और तो वर्ड्स आप बना नहीं सकते ए फिक्स करने के बाद। फिर मैंने नहीं किया, फिर एन ले लिया। अल्फाबेटिकली ए के बाद क्या आएगा, एन आएगा। Yeah. तो एन से जो 2 वर्ड्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, NAS फिर NSA। Yeah. फिर एन का भी काम हो गया। फिर अल्फाबेटिकली नेक्स्ट क्या आएगा, एस आएगा। तो एस से Yeah. कौन से 2 वर्ड्स बनेंगे, तो SAN और SNA। Yeah. ठीक है, तो बेसिकली दिस विल बी द 295th वर्ड, this will be the 296th word, this will be 297, this will be 298, this will be 299 and this will be the 300th word। Okay. ठीक है, Okay. तो हाँ. HIC तो देखो, HIC तो पहले ही फिक्स हो गया था। हाँ. लास्ट के 3 अल्फाबेट हमें बस देखना है, तो वो उनका ऑर्डर क्या आ रहा है, SNA आ रहा Okay. है ना? Okay, तो sir. आपका आंसर क्या आ Understood. जाएगा, HIC SNA विल बी द 300th वर्ड। Okay, sir. कूल? Yes, sir. ओके ओके गाइस, थोड़ा डिफिकल्ट था गाइस, बट आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जेईई मेंस में। करेक्ट, तो स्टार्टिंग में, हाँ करेक्ट, तो स्टार्टिंग में बेसिक लेवल से स्टार्ट करके, अब देखो अराउंड 15 मिनट्स रह गए, तो कुछ 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं डिस्कस करने का। जेई लेवल टाइप के थोड़े से रहेंगे अभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, जो भी सीरियल नंबर होगा वो आप चेक कर लेना, 13 14 जो भी रखना है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नोट करो गाइस। A student has to answer a student has to answer 10 out of the given 13 questions। ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है क्या पहले? ओके ठीक है, कूल। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं चलो ठीक है पूरा क्वेश्चन तो लिख लो। ओके ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 आउट ऑफ द गिवन 13 क्वेश्चंस in an examination such that he must select at least 4 from the first 5 questions। At least 4 from the first 5 questions। फिर से रिपीट करो गाइस। A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination such that he must select at least 4 from the first 5 questions and at least, oh sorry, what's next question था, sorry, हाँ, he must select at least 4 from the first 5 questions। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। find the number of choices the student has। Find the number of choices the student has।
फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस द स्टूडेंट हैज। ओके, ऑप्शंस भी दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, किसी को क्वेश्चन में डाउट नहीं है? ठीक है, तो द ऑप्शंस अवेलेबल आर ओके। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ फिर से। ओके, द क्वेश्चन रिपीट करो गाइस। A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination such that he must select at least 4 from the first 5 questions. Find the number of choices the student has. ठीक है, आंसर बता देता हूँ। Answer is this. Okay, should we discuss the question? Okay. Tisha? आप अनम्यूट कर सकते हो तिशा। No, sir, I forgot to lower my hand, but I have not Okay, got okay, the cool, answer cool. yet. Cool, no I'm problem. trying. Sure, sure, sure. ठीक है, I will give around 30 to 40 seconds more. Guys, try करो ये, और जिनका हो चुका है they can raise their hand and we will. Okay, let's discuss the question. सुजेश? हाँ सर। ठीक है, आपका आंसर आया मैंने 196? 2 केस बनाया। ओके, ओके। एक केस में आउट ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आई चोज 4 क्वेश्चंस एंड सेकंड में 5 में से 5 लिया। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, मुझे बस नोट करने दो। सो गाइज, उन्होंने क्या बोला है, टोटल 13 क्वेश्चंस है। अब वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट 5 में से आपको मिनिमम, मतलब फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस है उसमें से मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है। तो मैंने क्या, क्वेश्चन पेपर को 2 सेट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले सेट में मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस रखता हूँ, और रिमेनिंग सेट में जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो 13 ओवरऑल क्वेश्चन है, तो बचे हुए कितने क्वेश्चन है, 5 अगर आप हटा दोगे तो 8 क्वेश्चन। तो पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 5 क्वेश्चन एंड रिमेनिंग 8 क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बोला है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फर्स्ट 5। तो केसेस क्या हो सकते हैं, या तो आप इसमें से 4 अटेम्प्ट कर लो, या तो आप इसमें से जो 5 है वो पूरे अटेम्प्ट कर लो। एटलीस्ट 4 बोला है, राइट सिद्धेश? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद सर तो दूसरे साइड पे जो होगा उसमें पहले केस में 6 क्वेश्चंस आएंगे
करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मतलब आंसर करना है, तो 4 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए तो 6 यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और अगर आपने 5 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से 5 आपको यहाँ फिर पे। 5 यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद मैंने यही लगाया कि 5C4 into 8C6। करेक्ट, वेरी गुड। तो पहले 5 में से 4 क्वेश्चंस कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 5C4, 5C4 और 8 में से कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 8C6। ऑब्वियसली दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, एंड और सेकंड केस में क्या आ केस में जाएगा? 5C5 into 8C5 इंटू 8C5। वेरी गुड। और जो भी आंसर आएगा वो दोनों केसेस के आंसर को आप ऐड कर दोगे, है ना? तो फर्स्ट केस में क्या आंसर आ रहा है सिद्धेश? सर फर्स्ट केस में 140 आया। ओके, फर्स्ट केस में 140। आई थिंक काफी लोग आंसर 140 बोल रहे थे। और देखो गाइज, मतलब ये भी उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन ही 140 दिया, तो काफी बार आप वो टिक ना कर दो, तो ये भी ध्यान रखना कि माइट भी ऑप्शन कभी कभार ऐसे भी हाँ आ सकते हैं। तो 140, और फिर सेकंड केस में कितना आ रहा है? 56। 56 हाँ। ओके, 56। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 196 आपका आंसर आना चाहिए। ओके, गुड सिद्धेश। ओके, कूल, गुड। तो गाइज लेट्स एंड आवर सेशन हियर। आई होप सो जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, वैसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हमने ज्यादा डिस्कस किए, बट दैट वाज सो दैट कि अगर किसी के बेसिक कंसेप्ट्स अनक्लियर है तो वो क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद जो सेशंस होंगे उसके बाद में, हाँ इसके बाद जो सेशंस होंगे उसमें हम कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मतलब एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया, हाँ मतलब कुछ लोगों को और भी डाउट्स है, तो अभी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, और उनके फिर जो डाउट्स है हम वो देख लेंगे। ठीक है, ओके ओके, बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन।